न्यू बिगनिंग। जी हाँ, एक नई शुरुआत। आज मैं हाज़िर हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ, जैसे कि आज के दौर में हम यानी कि जो है भागती दौड़ती ज़िंदगी और पर्यावरण का प्रभाव, प्रदूषण और बहुत सारी बीमारियों की वजह से इंसान की औसत आयु लगभग या तो 60 या फिर 65 वर्ष की हो गई है, जिसमें वो करीब 25 वर्ष तो यानी कि सोने में ही लगा देता है। 3 से 4 वर्ष अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा लेने में, और 9 से 10 वर्ष मनोरंजन यानी कि खेल कूद, मोबाइल देखना जैसे घर के काम। अगर देखा जाए तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत कम वक्त बचता है। सच कहूँ तो संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर है तो वह है समय यानी कि टाइम। लेकिन आज प्रेजेंट में ही ज़्यादातर लोग निराशावादी भय के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई चमत्कार हो जाए जिससे वो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए और हमारी ज़िंदगी रातों रात बदल जाए। और यह चमत्कारी सपना वो रोज़ देखते हैं, दिन में भी और रात में भी। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये चमत्कार आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? अपनी मेहनत और समय का सही इस्तेमाल करके आपके साथ वही होगा जो आप चाहते हैं। सबसे पहले हमें गलत धारणा को बदलना होगा। हमारी जो सोच है कि मतलब जो है हमारे जो भाग्य में होता है वही होता है, इस तरीके की सोच को हमें नकारना होगा। भाग्य का दोष जो है ना हमेशा नहीं रखा जाता, पर जब जब मेहनत की शुरुआत करोगे आप, तो कहते हैं ना, मतलब इसके लिए आपको ज़रूरी होगा वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। इसलिए खुश रहना या ना रहना आप ही पर डिपेंड करता है, क्योंकि जीवन के कुछ नियम हैं। जैसे खेल के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही मतलब लाइफ के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना यानी कि आत्मविश्वास, जिसे मैं कहता हूँ मतलब खुद पर भरोसा, और भरोसे के साथ साथ कंट्रोल। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन जीने के लिए पानी। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, पर विदाउट कॉन्फिडेंस कुछ नहीं कर सकता। उसकी कामयाबी की नींव जो उसका फाउंडेशन है वो तभी मजबूत होगा जब उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तभी तो आपने देखा होगा ना, कुछ आदमी कपड़े भी पहन लेते हैं लेकिन दूसरों से पूछते रहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर किसी ने टोक दिया कि अच्छे नहीं लग रहे तो तुरंत कपड़े उतार देते हैं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इंसान अपने सारे काम पर संदेह करता रहता है, और जो खुद से संतुष्ट नहीं हो सकता भला वह दूसरों को कैसे संतुष्ट कर सकता है और वो कैसे खुश रह सकता। इसलिए हमारे पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस, वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट होना, इन सभी का समावेश जो है वो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कहलाता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें जो है मतलब खुद पर विश्वास करना चाहिए। बिलीव योर सेल्फ, खुश रहें, बी हैप्पी, मोटिवेट योर सेल्फ, सदा मोटिवेट रहें और फेलियर से दुखी ना होकर निरंतर प्रयास करें। क्योंकि थिंक पॉजिटिव, विनम्र रहें, सच बोलें, ईमानदार रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे काम करें, अच्छे विचार रखें, ज़रूरतमंद की मदद करें। जो हो सकता हो हमें वो करना चाहिए। जी हाँ, वही काम करें जिसमें रुचि हो, प्रेजेंट में जियो और अच्छे दोस्त बनाओ, और आत्मविश्वास आपके अंदर झलकना चाहिए। जी हाँ, मैं बात करूं अगर रूल नंबर 2 की, तो जो हमारी सोच जो है वो खुली सोच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए। आपने सुना भी होगा कि खुली सोच का व्यक्ति है वो, यानी कि खुला सोचें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग भाई, सब लोग फिर भी यही कहेंगे, फिर भी वही कहेंगे। इसलिए जब आप जो है ना अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखो, जब आप कामयाब हो जाएंगे वो लोग फिर भी कहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे बस उसे कीजिए। अपनी खुशी, जो आपकी अपनी खुशी है उस पर आपका ही कंट्रोल होना चाहिए। प्रेजेंट में ज़्यादातर लोगों की खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। आज कोई भी आदमी कहे तो कहता मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। अगर मतलब किसी ने टीवी का रिमोट छीन लिया तो मैं उसकी वजह से दुखी हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पाया, मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया मैं इसलिए दुखी हूँ, मेरे बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे मतलब हम हमेशा जो है परिस्थितियों का ही दोष दे रहते हैं। अगर परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है तो वो दुखी, और मतलब जो है अगर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हैं तो वो खुश। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन माफिक तो खुश, लेकिन दोस्तों परिस्थितियाँ आपके अनुकूल भी हो सकती हैं और आपके अपोजिट भी हो सकती हैं, पर आपको रेस्पॉन्स जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि रेस्पॉन्स करना जो है वो आपके हाथ में होता है।
दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर बने। जैसे कहा ना, आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, बोलते भी रहते हैं, और हम सभी की ज़ुबान पे रटा हुआ भी है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे ही दोस्तों, हम कहने का मतलब यह है कि दूसरों से अपेक्षा बहुत कम करना, काम खुद करें, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके हाथ में नहीं, इसका रिजल्ट समय की बर्बादी और पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जो है मतलब आत्मनिर्भर बने, यानी कि जो है मतलब आप अपने से सोचें, अपने से क्रिएटिविटी करें, अपने से सोचें हमें खुश रहना है, क्या रहना है, क्या रीज़न है, क्या कोजेस जो है अपने से ढूंढें। दूसरे वर्तमान में जिए, मुंगेरी लाल के सपनों की तरह नहीं। दोस्तों, हमें दिन में 70 से 90 हज़ार थॉट आते हैं, और हमारी कामयाबी और हमारी बर्बादी इन्हीं विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है कि आप कैसी क्वालिटी का सोचते हैं। आप अच्छा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, क्योंकि ये 70 से 90 हज़ार हर एक व्यक्ति के माइंड में जो है इस तरीके के थॉट होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है 70 से 90% का समय हम पास्ट और फ्यूचर की बातें सोचने लगते हैं, बजाय इसके कि प्रेजेंट की प्लानिंग करें। दोस्तों, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, इसी को प्रेजेंट को बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि पास्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं है। मेहनत और लगन। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा कि मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक से नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, मेंटली दोनों तरह से होता है, फिजिकली और मेंटली मेहनत फिजिकल मेहनत से ज़्यादा मूल्यवान है। आप देखते होंगे कि काम का अगर कोई काम करता है, फिजिकली वो थक जाता है, 2 घंटे ज़्यादा सोएगा तो वो उसका टायर्डनेस जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर मेंटली जो है थका हुआ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि मैनेजर को सैलरी ज़्यादा मिलती है, वर्कर को कम मिलती है, इसलिए मेंटली जो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि लोग जो है टारगेट को बहुत बड़ा बना लेते हैं पर मेहनत नहीं करते। अगर टारगेट को छूना है तो आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, तभी तो जो है मेहनत कड़ी करनी होगी, और जब कड़ी करनी होगी तो परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी परीक्षा, क्योंकि अक्सर लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि मुसीबत आने पर जो है ना रास्ता बदल लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। जैसी सफलता पास आने लगती है या फिर मेहनत ज़्यादा होती है तो दूसरा रास्ता, शॉर्टकट। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हमेशा सोचो, वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। सब संसार बदल देते हैं। सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों में अपनी बात को रखना, बेवजह की बात ना करना, और हर समय अच्छाई खोजना, दूसरों की तारीफ़ करना, दूसरों की बातों को सुनना और इम्पोर्टेंस भी देना। ऐसा नहीं क्योंकि अब लोग सब जानते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं अनसुने होते हैं, मतलब सुनते हैं उनकी बात को सिर्फ ऐसे अनसुने, नहीं, इम्पोर्टेंस भी देना और विनम्र रहना, गलतियां एक्सेप्ट करना, मतलब कमिटमेंट करना, क्योंकि ये हमारे एक बेसिक नियम है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जो आपकी लाइफ को बदल देंगे और आपके सपने को हकीकत में बदल देंगे। मैं